सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूप पर बड़े इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद की अदायगी की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद की अदायगी की गई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। हुज्जाज कराम बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं, कुर्बानी करके सर मंडाएंगे और एहराम खोल देंगे। हज कारकुन आज़म वक़ूफ़े अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे। नमाज मग़रिब और अशा की अदायगी के बाद रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की थी। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। ईद पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी, मुनासिब रेट पर तगड़े और खूबसूरत बैल बकरों की तलाश जोर पकड़ गई। खरीदारों को रेट कम होने और व्यापारियों को जानवर फरोख्त होने का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दो तरफा ताउन को फरोग देने पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदीया का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी हमरा है। पाकिस्तान और भारत में अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारत कहता था मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अब अमरीकी सदर ने कहा कश्मीर आलमी तनाज़ा है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारत भी कहते हैं कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। भारत ने इनकार किया। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे? भारत पाकिस्तान में कलदम, BLA और TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो के अमरीकी सेनेटर टॉम कॉर्डन से मुलाकात। भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और आम शहरी को निशाना बनाने की शदीद मसम्मत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मअतली पर बिलावल भुट्टो की सख्त तनकीद। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के चैक बर्गमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वेजी और दीगर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबी जाहिरियत का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में टॉम स्वेजी, जैक बर्गमैन, ब्रेड शर्मैन से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और वाटर ट्रीटी पर तफसीली गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फरोग पर तबादला ख्याल। फखर है दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। दोनों मुमालिक से कहा गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क में इख्तलाफात में शिद्दत इख्तियार कर गए। एलन मस्क का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से का मुतालिबा। ट्रंप की जगह JD वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जायड आइजकमैन की नामजदगी वापस।
अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क की सिफारिश पर जारेड का इंतखाब किया था। एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। वक्त आ चुका कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टीन फाइल्स मंजरेआम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। एलॉन मस्क का एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो गया है, पता नहीं था मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाए। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम नहीं हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारत की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो गई। कौम भारतीय धमकियों का पूरी कुव्वत से जवाब देगी। मुआशी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ आवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। ईद उल अजहा पर पंजाब में दर्जाए हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। कल से 12 जून तक दिन के औकात में दर्जाए हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा। अलर्ट जारी। बलूचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहौलियात को बेहतर बनाने के मिशन के फ़रोग़ का मुनफरिद अंदाज। मरीम नवाज का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ अलामती मार्च। मरीम नवाज ने अलामती मार्च के जरिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। मरीम नवाज ने अपनी गाड़ी में मार्च की क़यादत की। EPA फोर्स की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल मार्च में शामिल। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा और सरसब्ज़ पंजाब हम सब की मुश्तरका जद्दोजहद है। प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी कैंसर और दीगर महलिक अमराज पैदा करती है। आलूदगी से निजात का मतलब बीमारियों से निजात है। पंजाब पहला सूबा है जिसने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ाब्ता फोर्स बनाई है। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के आलमी रुझान पर अमल दरामद करने वाला पंजाब वाहिद सूबा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों की कानून साज़ी पर अहम इजलास। वाफ ने ख़ुसूसी ब्राय ब्लॉक चेन और क्रिप्टो बिलादिन साकिब की इजलास में वर्चुअल शिरकत। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामी के मुताबिक वज़ारत कानून ने डिजिटल असासों के लिए कानूनी फ्रेमवर्क का मुसवदा पेश किया। मुसवदा हम स्टेक होल्डर्स और तकनीकी माहिरीन के इश्तराक से तैयार किया गया। मुजवज़ा कानून डिजिटल और वर्चुअल असासों के बारे में मजबूत रेगुलेटरी ढांचा पेश करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द नाफिज करने की हिदायत जारी कर दी। कराची के लिए बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक की टैरिफ में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। कराची के शहरी को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। टैरिफ में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर अब्बास अफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास अफरीदी 3 साथियों समेत हुजरा में गैस लीकेज धमाके से जख्मी हुए थे। अब्बास अफरीदी खारहा के बर्न अस्पताल में जेर इलाज थे।